दृश्य कलाएँ। दृश्य कलाएँ में 3 आयाम होते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। ये तीनों इनके रूप होते हैं दृश्य कलाओं के, और ये तीनों जो कलाएँ हैं रूपरद्ध कलाएँ कहलाती हैं, क्योंकि इन तीनों कलाओं को हम देख सकते हैं कि इनमें क्या बदलाव हुए या वास्तव में जो हमें रिज़ल्ट प्राप्त हुआ वो किस रूप में प्राप्त हुआ है और कितना सुंदर है। तो ये सारी चीज़ें हमें रूप देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए इन्हें रूपरद्ध कलाएँ कहा गया है। रूपरद्ध से मतलब है रूप प्रदान करने वाला। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक कोई बालक है, जब वो मिट्टी में एक तत्व है, लेकिन जब उस मिट्टी से किसी की मूर्ति को बना दिया जाता है या कोई मूर्ति बना दी जाती है, तो जो मिट्टी थी वो एक खुद तत्व थी, लेकिन उसका जो पूरा गुण था वो उस मूर्ति में आ गया, और उसके बाद वो जो मूर्ति थी उस मिट्टी ने मूर्ति को एक रूप प्रदान कर दिया। इसीलिए ये जो कलाएँ हैं रूपरद्ध कलाएँ कहलाती हैं। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे दृश्य कलाओं को भारतीय जो कला है, भारतीय कला रूपों में, चाहे वो चित्रकला हो या मूर्ति कला हो, उसमें दो भागों में विभाजित करके इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। जिसके अंतर्गत देखो दृश्य कलाओं के जो दो भाग किए गए हैं यहाँ पर। पहला भाग है हमारा चित्रात्मक यानी कि द्विआयामी, चित्रात्मक या द्विआयामी, और दूसरा है तक्षणात्मक या त्रिआयामी। चित्रात्मक में 2 आयाम होते हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई 2 आधार हैं जिनके आधार पर हमें चित्र बनाए जाते हैं, या इसमें जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं उनको इस आधार पर बनाया जाता है। जैसे कि अब आप इसको यहाँ डिटेल में समझ सकते हैं। जैसे कि बोर्ड है, ये जो हमारा बोर्ड है जिस पर हम लिख रहे हैं, तो ये बोर्ड, इसमें 2 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखी जाएंगी कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ से वहाँ तक कितनी है। इन दोनों आधार को देखकर ही एक बोर्ड बनाया जाएगा कि हमें कितना ऊंचा बनाना है या कितना हमें चौड़ा बनाना है। तो इस कला का ये आधार है। अब जैसे दीवार है, जिस दीवार पर ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, तो उस दीवार को हमें कितनी बड़ी बनानी है या कितनी ये दीवार कितनी चौड़ी है, या जैसे ऊंचाई को हम लंबाई भी कह सकते हैं, तो ये कितनी लंबी है। तो इन दोनों आधार पर ही एक दीवार को बनाया जाता है, और इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब जैसे कागज़ है, कागज़ की जो चौड़ाई है वो कितनी है, कितनी ऊंची है, या वो कागज़ की जो लंबाई है वो कितनी है। तो ये इसी आधार पर किसी भी कागज़ को तैयार किया जाता है और उस पर चित्र बनाया जाता है। चित्र बनाने से पहले उस कागज़ को यही चीज़ देखकर हम उपयोग में लेते हैं कि हमें कितना बड़ा चित्र बनाना है, उसके लिए कितना लंबा कागज़ चाहिए या कितना चौड़ा हमें कागज़ चाहिए। अब लोहे की दीवार है, लोहे की दीवार, चाहे हम लोहे का गेट है, लोहे का गेट ले लेते हैं दीवार से, तो आप इतना नहीं समझेंगे जल्दी से। लोहे का जो गेट है आपके घरों में लगता है, तो आप उसे हमेशा सबसे पहले तो आप उसकी हाइट देखते हैं कि उसकी जो आपको लंबाई लेनी है वो कितनी लेनी है, और जो गेट है आपको उसको कितना चौड़ा रखना है। तो जब आप ये देख लेते हैं कि जो गेट की जो हाइट है और जो चौड़ाई है वो आपके जो दीवार है उसके दरवाज़ों से मैच करती है या नहीं, उसी के आधार पर, उसकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर ही आप घरों के जो फर्नीचर हैं या आप मतलब घरों के जो गेट हैं उन या खिड़की हैं उनको तैयार करवाते हैं। तो ये 2 आयामी चीज़ें हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये दृश्य कला का पहला पॉइंट था। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर हम देखेंगे। इसकी परिभाषा है, किसी भी समतल धरातल पर रेखाओं तथा रंगों की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को अंकित कर किसी भी रूप को बनाना चित्रकला है। अब यहाँ इसको सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। चाहे कोई भी समतल धरातल हो, यानी कि कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी सतह जो प्लेन हो, उसकी ऊंचाई कितनी है या उसकी चौड़ाई कितनी है, उस पर हमें क्या चीज़ बनानी है। अगर उस समतल चीज़ पर, चाहे वो कागज़ हो, चाहे वो दीवार हो या आपका फर्श हो या कोई छत हो, उस पर अगर आप पेंसिल के माध्यम से या कुछ रेखाओं के माध्यम से
किसी भी चीज़ के माध्यम से अगर आप रेखाएं बना रहे हैं, रेखाओं से आपने कोई आकृति बनाई है और उस आकृति में अगर आप रंग भर रहे हैं और रंगों का उपयोग करके अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसे हम चित्रकला कहेंगे। और चित्रकला को हम देख सकते हैं क्योंकि वो दृश्य कला के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए देखो दृश्य कला के जो पहला आयाम है वो है चित्रात्मक या द्विआयामी, और इसके दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, चौड़ाई और लंबाई। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, तक्षणात्मक। तक्षणात्मक के 3 आयाम है, त्रिआयामी। तो देखो इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इन तीनों का हमेशा ध्यान रखना है। इसी के आधार पर तक्षणात्मक कलाएं बनाई जाती हैं। अब इसमें जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मूर्तिकला, मृणशिल्प, पेपर मेशी। सबसे पहले तो आप समझें कि तक्षणात्मक जो शिल्प है या तक्षणात्मक कला क्या है। तक्षणात्मक यानी कि तराशना, तक्षण करना, किसी भी चीज़ को तराश कर बनाना। तो तराश कर बनाई गई जो भी चीज़ें हैं वो शिल्प कला के अंतर्गत आती हैं। उसमें जैसे मूर्ति कला है या आपकी स्थापत्य से रिलेटेड अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, या मृण शिल्प है, हमारा मूर्ति कला है, मृण शिल्प है। मृण शिल्प यानी कि जैसे मूर्ति कला तो वो है जैसे आपने किसी पत्थर से या किसी मिट्टी से मूर्ति बनाई है, उस मूर्ति में आप हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखेंगे जैसे लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इन तीनों चीज़ों का यूज़ करना है मूर्ति कला में। तो देखो आप मूर्ति जब भी बनाएंगे, आप अगर पत्थर से मूर्ति बना रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखेंगे उस पत्थर को इतनी बारीकी से तराशेंगे या इतनी सावधानी से तराश के उसको छोटे छोटे मतलब धीरे धीरे उसके टुकड़े करेंगे, काफ़ी सावधानी पूर्वक। जितना अच्छे तरह से उसे तराशा जाएगा उतनी ही मूर्ति में सुंदरता आएगी। और तराश कर या खोद कर आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपको जो मूर्ति बनानी है उसके लिए आपको कितना लंबा या कितना ऊंचा आपको पत्थर लेना है, या आपको कितनी हाइट पर आपकी मूर्ति रखनी है। उसी के आधार पर आप मूर्ति की जो ऊंचाई है उसको देखेंगे या लंबाई को। उसके बाद आपको मूर्ति जो है कितनी चौड़ी बनानी है, उसकी चौड़ाई का ध्यान आपको पहले ही रखना है। उसी के आधार पर आप जो पत्थर है उसको लेंगे। उसके बाद आप उसकी जो खुदाई करेंगे, आप उसमें जो उसकी आकृतियाँ हैं, जो मुद्राएं हैं, चाहे वो हाथ हो या उसके जो अंग बनाएंगे, आप उसमें उनको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि उसकी जो आँखें हैं आपको कितनी गहरी बनानी है, या उसमें जो उसको जो अंग बनाने हैं वो कितनी गहराई से धीरे धीरे उसको आपको बनाना है। तो ये 3 चीज़ें हैं, आपको ये हमेशा ध्यान में रखनी है। अब जैसे मृण शिल्प है, मृण शिल्प एक मूर्ति कला और मृण शिल्प में क्या फ़र्क है। जैसे कि आप देखते हैं मूर्ति कला में आप किसी भी पत्थर को पूरा तराश कर आप उसमें उस पत्थर को आप मूर्ति का आकार दे देते हैं, लेकिन मृण शिल्प में पत्थर वैसा का वैसा ही रहता है। उसको थोड़ा सा तराश कर उस पत्थर पे जो भी आपने फेस बनाना चाहा है या फिर आपने कोई मूर्ति बनानी चाहिए तो वो उसी पर लगी रहेगी, लेकिन वो जो पत्थर है वो पत्थर की शेप में ही रहेगा। उसके आधे पार्ट में या उसके एक तल पर उस मूर्ति को बना दिया जाता है, वो उसी पर ही रहती है। तो वो मृण शिल्प कहलाते हैं। अब जैसे पेपर मेशी है, पेपर मेशी में आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों से कोई भी नई चीज़ बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को एक के ऊपर एक चिपका कर कोई नई मूर्ति बनाई जाती है या कुछ खिलौने बनाते हैं, तो वो पेपर मेशी शिल्प होता है। और ये इसमें भी सारी चाहे लंबाई हो, गहराई हो या चौड़ाई हो, इन चीज़ों का, इन आयामों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए तक्षणात्मक जो कला है वो 3 आयामों पर आधारित है। अब उसकी जो परिभाषा है वो हम देखेंगे। देखो, किसी भी वस्तु को तराशने, कुरेदने या खोदने की जो प्रक्रिया को तक्षणात्मक क्रिया कहते हैं। जो तक्षणात्मक क्रिया है वो मैंने पहले ही बताया आपको, तराश कर बनाई हुई कला या तराश कर बनाई हुई शिल्प पर आधारित होती है। तो इसमें देखो, किसी भी चीज़ को जब हम बनाएंगे, तराश कर बनाएंगे या उसको धीरे धीरे हम कई चरणों में लेके जाते हैं, तब जाके उसका वास्तविक रूप निकल कर आता है। तो इसीलिए तराश कर, खोद कर या कुरेद कर तक्षणात्मक कला को वास्तविकता में लाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना,
दृश्य कलाओं को 2 भागों में बांटा गया है, भारतीय कला के आधार पर चित्रात्मक और तक्षणात्मक। ये यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट रूप में बताया है, शॉर्ट में बताया है, लेकिन आगे चलकर आगे क्लास की वीडियोस में आप देखेंगे कि हम इसी में चलेंगे और इसी के कुछ और पॉइंट्स हैं वो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए इसको पहले ही शॉर्ट में इसका आपको बता दिया है, तो आप इसका ध्यान रखें और आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और नोट्स अपने साथ के साथ तैयार करते जाएं। नोट्स इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें आप।